तो दोस्तों आज हो गया 8 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद मची तबाही पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हर संभव मदद करने का वादा किया है। दरअसल हरियाणा के चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की हर संभव मदद करेंगे। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। पानी बहुत तबाही मचाते हुए आ रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सब जगह अलर्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि राकेश टिकैत पिछले 70 दिनों से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में किसान भी दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाए जाने की है। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ की स्थिति पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता मुहैया कराए और कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहत कार्य में हाथ बटाएं। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चमोली जिले से आपदा की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलता की प्रार्थना करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड की जनता तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और बचाव और राहत अभियान को लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा है, जिसे दुनिया एक मॉडल के रूप में मान रही है। अमित शाह ने कहा कि हर किसी को संदेह था कि एक बड़ी आबादी और कमजोर स्वास्थ्य ढांचे वाला देश महामारी से कैसे निपटेगा, लेकिन सही समय पर प्रभावी कदम उठाए गए। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ये 3 पहिया वाली ऑटो रिक्शा की सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। अमित शाह ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने मेरे और मोदी जी के साथ रैली की। हमने कहा कि देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता और CM चेहरा है, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? कोई वादा या बातचीत नहीं था। सत्ता के लालच में उन्होंने बाला साहेब के सभी सिद्धांतों को तापी नदी में रखकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि राज्य में अभी शिवसेना, NCP और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार है। गौरतलब है कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के बंटवारे के मुद्दे को लेकर शिवसेना ने अपनी लंबे समय के सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया था। आज की चौथी बड़ी खबर। PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए TMC पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग जब दीदी से अपने अधिकारों के बारे में पूछते हैं तो वो नाराज हो जाती है। भारत माता की जय के नारे से भी वो नाराज हो जाती है। ममता सरकार जब पहली बार सत्ता में आई तो साफ हो गया था कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भी स्पष्ट हो गया था कि राज्य में ब्याज के साथ लेफ्ट की वापसी हो गई है। लेफ्ट की वापसी का मतलब भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा और लोकतंत्र पर हमला से है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फुटबॉल की भाषा में कहें तो सत्ता में आने के बाद TMC ने एक के बाद एक फाउल किए हैं, जिनमें कुशासन, हिंसा, भ्रष्टाचार और लोगों की आस्था पर हमले शामिल हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों को अपने निवास पर उसी तरह से आमंत्रित करें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी की। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी से कहा है कि वो नए कृषि कानूनों को निरस्त करे। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री से ये भी कहा है कि वो बड़े दिल वाले बने और उन किसानों का दर्द समझे जो कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में। आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों के हमदर्दी नहीं होती
उस पर गरीब की आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं, ये अन्नदाता हैं, ये हमको खाना खिलाते हैं, ये मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, बंजर जमीन को वहां पर उसको नरम करके बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं और पूरे भारत के दस्तरखानों पर खाना खिलाते हैं। इनसे आज जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इनको बुलाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना चाहिए और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ओबामा को चाय डालकर पिलाया था, अच्छा किया। हमारा मेहमान है, जो भी आता है उसको उसकी खातिर तवाज़ो करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ, आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून। भारत के प्रधानमंत्री को दरियादिली दिखाना जरूरी है, इन किसानों के गम को समझने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया के दोस्त ने सवाल किया था कि आप गुजरात को आए हैं, मोदी और शाह के गुजरात को आए हैं, मैं मीडिया के हमारे लोगों से कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर भारत के शाह साहब हैं। एक साल में दिल्ली में लॉयर्स का, वकीलों का एहतजाज हुआ, पुलिस को मारे, वहां पर झगड़ा हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान किया गया, जलाया गया। अब फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है। मिस्टर ओवैसी, 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट। अरे हम ही दूल्हे नजर आते आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़। ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते, दाढ़ी वाले से, ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि एक साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं। नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना, मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं मार्च के बाद इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है, बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। उनको देखो सर हिला रहे हैं, सही कह रहा है, बोल रहे हैं, वो जानते हैं बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मित्रों GDP बढ़ रहा है, तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि GDP का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। ये GDP हो रहा है, ये काम हो रहा है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद, लेबर परेशान, सूरत में डायमंड का कारोबार ठप, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन। तो क्या चला रहे, लड़ाओ 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 लड़ाओ। अब कोई नहीं लड़ेगा। अब इंशाअल्लाह ताला वंचित समाज जान चुका है कि आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए। अब मुझे यहां से अहमदाबाद भी जाना है, इसीलिए आपसे इजाजत चाह रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला
दोबारा फिर आऊंगा और अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा बार बार आता रहूंगा।